Hello everyone. So this time let us discuss Mercury in the 7th house of your D9 नवांशा चार्ट. तो इसके पहले मैंने मून कवर किया है, मैंने सन कवर किया है. आई हैव ऑल्सो कवर 2025 प्रिडिक्शंस. तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी चेकआउट करें. देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मर्क्यूरी क्या होता है. तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है. अगर हम उनको एक स्टेटस के रूप में देखें तो मर्क्यूरी को प्रिंस का स्टेटस दिया गया है, राइट. उनको दर्जा दिया है एक राजकुमार का. तो नेचुरली जो क्वालिटीज़ आती है मर्क्यूरी में, हम अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत ही चंचल क्वालिटीज़ होती हैं, यूथफुल क्वालिटीज़ होती हैं. मर्क्यूरी एक बहुत ही फन लविंग प्लैनेट है. एट द सेम टाइम मर्क्यूरी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. आपका आईक्यू जो है वो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करेगा. आपके मन को चंद्रमा रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है वो आपका मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है. तो नेचुरली जो क्वालिटीज़ हम मर्क्यूरी से रिलेट करते हैं वो बहुत यूथफुल यंग क्वालिटीज़ को रिलेट करते हैं. कम्युनिकेशन का लॉर्ड होता है मर्क्यूरी. आपकी राइटिंग स्किल्स भी मर्क्यूरी ही रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो मर्क्यूरी का कोई जेंडर नहीं होता है. मर्क्यूरी को एस्ट्रोलॉजी में ना हमने मेल माना है ना फीमेल माना है. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वालिटी होती है मर्क्यूरी की, वो बहुत ही अडेप्टिव होते हैं. तो जहाँ भी आप मर्क्यूरी को डालो वो वहाँ अडेप्ट कर लेंगे. तो जिन प्लैनेट्स के साथ आप मर्क्यूरी को डालो, मर्क्यूरी उन प्लैनेट्स के जैसे भी बिहेव करते हैं. अब देखिए, 7th हाउस की बात करते हैं कि नवमांश का 7th हाउस क्या होता है. आप प्लीज़ मून इन द 7th हाउस ऑफ नवमांश के वीडियो को भी चेक करो. उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि 7th हाउस ऑफ D9 नवांशा चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है. अब देखिए, D9 का जो 7th हाउस होता है वो ऑफकोर्स डिफरेंट है D1 के 7th हाउस से, जो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि क्या डिफरेंस है D1 एंड D9 के 7th हाउस में. लेकिन D9 का 7th हाउस आप अभी के लिए ऐसा समझिए कि मैरिज के बाद क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में. आपके पार्टनर आपके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड कैसा है. इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें फर्स्ट और 7th हाउस ऑफ नवमांश देखना बहुत ज़रूरी होता है. देखिए, बहुत बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ कुछ लोगों के ऐसे योग होते हैं कि उनको मैरिज करने में बड़ी दिक्कत आती है. जैसे मैरिज के दिन कुछ प्रॉब्लम हो जाना या मैरिज डिले हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. लेकिन एक बार उनकी शादी हो जाए तो उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, मैरिज बहुत अच्छी है. तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको D9 चार्ट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि D9 चार्ट बिहाइंड द सीन्स बताता है कि अगर ऊपर से मैरिज अच्छी लग रही है, मैरिज टिक जाती है, इन सारी चीज़ों के लिए D1 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पार्टनर के ट्रेट्स को जानने के लिए भी D1 चार्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है वो देखने के लिए हम D9 चार्ट में देखते हैं. तो D9 चार्ट साथ साथ हमें ये भी बताता है कि मैरिज को मेंटेन कैसे रखना है. तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे वीनस इन द D9 नवांशा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बताता है कि आप अपनी मैरिज को मेंटेन कैसे कर सकते हैं. मैरिज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको 7th हाउस और वीनस को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है नवमांश में. एंड जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि आपके एस्ट्रोलॉजी से डेस्टिन्ड पार्टनर कैसे देख सकते हैं आप अपने 7th हाउस से, D1 के 7th हाउस से. सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें आपको D9 के 7th और 1st हाउस से भी पता चल जाती हैं. किस तरीके की आपकी मैरिड लाइफ रहेगी और क्या क्वालिटी है आपके मैरिज का, किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, बाहर की दुनिया आपको एज अ कपल क्या देखती है, किस तरीके से देखती है, ये सारी चीज़ें आपको D9 चार्ट से पता चल जाएंगी. तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जब मर्क्यूरी 7th हाउस में आते हैं तो किस तरीके का आप अपने पार्टनर में बिहेवियर देख सकते हैं, क्या बॉन्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़, मर्क्यूरी 7th हाउस में आ जाता है तो कम्युनिकेशन इज़ की. कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग विद इन द मैरिज. आप देखेंगे आपके पार्टनर बहुत बातूनी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि मर्क्यूरी इज़ अ वेरी अडेप्टेबल प्लानट. तो मर्क्यूरी हैज़ द कैपेसिटी टू अडेप्ट इट सेल्फ टू द सराउंडिंग दैट इट सिट्स विथ. तो अगर कहीं आपने मर्क्यूरी को शनि के साथ बिठा दिया तो उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं रहेंगी कि वो बहुत बातूनी होंगे. वो कम बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, लेकिन अच्छा बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे. किसी बात को बोलने से पहले वो सोचेंगे. लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्लैनेट सिट्स विथ मर्क्यूरी, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी मर्क्यूरी 7th हाउस में होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके मैरिज में. जो बॉन्ड होता है विद अ प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी इन द 7th हाउस, बिल्कुल फ्रेंड लाइक बॉन्ड होता है. जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, वो एक कमरे में रह रहे हैं, तो कभी आप होंगे जिनको बिस्तर बनाना होगा, अगले दिन वो होंगे और उनको बिस्तर बनाना होगा. तो बहुत ही स्ट्रेटजाइजिंग वाला वे होता है.
अगर एक ने बर्तन धोए हैं तो दूसरा खाना बनाएगा। ये तरीके होते हैं मर्क्यूरी इन द 7th हाउस के। एक स्ट्रैटेजाइज वाला तरीका होता है कि आप ये करो मैं ये करूँगी, उस तरीके की चीज़ें। सो ऐसे प्लैनेट के साथ 7th हाउस में आप देखेंगे कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इनको अपने फ्रेंड सर्कल में से कोई पसंद आ जाए, या अगर इनकी अरेंज मैरिज भी हो तो इनका बॉन्ड इनके पार्टनर के साथ बहुत ही फ्रेंड लाइक होता है। और टेक्सटिंग और कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो स्पेशली कॉलिंग तो बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ मर्क्यूरी इन द 7th हाउस। एंड जो पार्टनर की पर्सनालिटी है, अब ऑफकोर्स डिपेंड करेगा कि आपके मर्क्यूरी किस साइन पे बेस्ड है। अगर मर्क्यूरी जेमिनाई में है तो अलग पर्सनालिटी होगी, शनि के साथ है तो अलग होगा, सूर्य के साथ है तो अलग होंगे। लेकिन जो मर्क्यूरी 7th हाउस में आते हैं तो इन जनरल बहुत ही सोशल पर्सनालिटी देते हैं पार्टनर की। मतलब पार्टनर को हर चीज़ को जानने में इंटरेस्ट है। तो आप ये भी देखेंगे कि बहुत बार आप एज अ पर्सन इरिटेट हो सकते हैं बिकॉज आपके पार्टनर इतने सारी बातें बोलते हैं या इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, वट एवर, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट ये उनकी क्यूरियोसिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, नॉट रिगार्डिंग दैट, बट दे हैव दिस नेचुरल क्यूरियोसिटी कि उनको इंटरेस्ट है, उनको जानना है आप क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, एंड उनको ये भी जानना है कि बगल वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऑफिस में लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऑफिस के लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनको सब कुछ जानना है। तो ये नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है ये आपके पार्टनर में होगी। लेकिन माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, पार्टनर को डिसीजन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, पार्टनर को कन्फ्यूजन होता है कि वो इस पाथ पे जाएं कि वो उस पाथ पे जाएं। उनको लाइफ में लगता है कि वो उनको ए चीज़ भी करनी है, उनको बी भी करना है, उनको सी भी करना है, डी भी करना है। तो आपको लगेगा कि अरे एक साथ इतनी चीज़ें कैसे हो सकती है। हाँ, अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाते हैं, सूर्य बुध बैठ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि पार्टनर में फिर भी एक सेंस है कि उनको एक बार में वो एक चीज़ उठाते हैं या उनको डिसीजन मेकिंग पावर है। लेकिन मर्क्यूरी इन जनरल बहुत सारे थॉट्स देता है, स्पेशली अगर ये जेमिनाई में हो जाए तब तो आप समझ सकते हैं कि पार्टनर को बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, उनको बहुत सारी चीज़ें जाननी है, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है। बिकॉज देखिए मर्क्यूरी इज़ अ वेरी यूथफुल प्लैनेट, इट्स फुल ऑफ एनर्जी। तो एक यंग प्लैनेट के साथ एक यंग वाइब भी मर्क्यूरी ला रहा है। तो वो नए नए तरीके भी ढूंढते हैं, चीज़ों को नए तरीके से करना, यूनिक तरीके से करना, ईजी मेथड निकाल के करना, ये सारी क्वालिटीज़ मर्क्यूरी की है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में भी होंगी। यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जैसा कि मैंने बताया मून और मर्क्यूरी के साथ हमेशा डिपेंड करता है किस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हैं, तो इनका एक्सप्लेनेशन बहुत वास्ट है। जैसे मून का मैंने बताया, मून इनोसेंस रिलेट करता है। मर्क्यूरी को आप इनोसेंस से ज़्यादा यूथफुलनेस से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मून एक चाइल्ड है तो मर्क्यूरी एक टीनेजर है, तो आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो आपके पार्टनर भी बहुत यंग लुकिंग होंगे, आपके पार्टनर में बहुत ही फ्रेश लुक होगा। अगर वो 60s में है, 50s में है, तो देख के लगेगा कि अभी वो 30s में ही है अपने। और आप जब रिश्ते ढूंढते हैं, आप कोई भी रिश्ता अपने लिए ढूंढते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते की शुरुआत हमेशा फ्रेंडशिप से होगी, भले ही अरेंज मैरिज क्यों ना हो। आप उस बंदे के साथ या बंदी के साथ जब तक आप वो वाइब नहीं फील कर लेते कि ये पर्सन के साथ आप एक फ्रेंड के जैसे इस्टेब्लिश हो पा रहे हैं, तब तक आपको आप वो शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। आपके लिए फ्रेंडशिप का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हाई चांस है कि आप और आपके पार्टनर साथ में म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आपके हो सकते हैं। और साथ में घूमना फिरना, ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए। साथ में काम की बातें डिस्कस करना, हंसी मजाक की बातें डिस्कस करना, सेंस ऑफ ह्यूमर शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आप अपनी शादी में भी देखेंगे कि आपकी मैरिज में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पार्टनर में भी ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आप दोनों साथ में बाहर छोटी मोटी कैफ़ेज़ में कॉन्स्टेंटली जाना, कैफ़ेज़ में जाना, हाइकिंग पे जाना, ट्रैवलिंग करना, जो भी हो, आप ये तुरंत आप करते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स पे करते हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स करते हैं। ये आपके मैरिज के लिए भी अच्छा है। आपके मैरिज के लिए आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना बेहतर है। बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि मर्क्यूरी, स्पेशली कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं, क्योंकि मैंने बताया मर्क्यूरी ऐसा प्लैनेट है, वो जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे वैसे बिहेव करने लग जाएंगे। तो बहुत ऐसे चांसेस भी होते हैं कि मर्क्यूरी एक रेपिटेटिव साइकिल में आपको फंसा देते हैं। जैसे कि आप उन लोगों से बार बार टकराते हैं
जिनमें आपके एक्स के जैसी क्वालिटीज़ हो, या कुछ आपको ऐसा लगे कि अरे ये पर्सन तो मेरे एक्स से मिलता है। एक एक ये कुछ सिचुएशंस में, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, क्योंकि मैंने बताया कि मर्क्यूरी एक ऐसे प्लैनेट है जिनका डिस्क्रिप्शन बहुत वाइड है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और मर्क्यूरी के साथ यही परेशानी होती है कि ये जहाँ जिसके साथ बैठेंगे वैसे बिहेव करेंगे। तो कुछ सिचुएशंस में मैंने ये देखा है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो जाए, जहाँ मर्क्यूरी ऐसे कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या प्लैनेट्स के साथ बैठ जाओ, पर्टिकुलर साइंस में बैठ जाए, वहाँ ही मैंने देखा है कि कुछ पास्ट के लोग बार बार वापस आते हैं, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, किसी न्यू के साथ रिलेशनशिप में आए, और आपको फील होगा कि अरे ये क्वालिटीज़ तो एक्स से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मर्क्यूरी भी यहाँ पे देता है, अगर मर्क्यूरी यहाँ पे अफ्लिक्टेड है तो। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन सर्टन सिचुएशंस। सो व्हेन यू रीडिंग मर्क्यूरी इन योर 7th हाउस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मर्क्यूरी को किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, मर्क्यूरी किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं और किस साइन में बैठे हैं, 7th हाउस का लॉर्ड कैसे बैठा है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। पर अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो मैंने हमेशा देखा है कि मर्क्यूरी इन द 7th हाउस, इट ऑलवेज गिव्स अ वेरी फ्रेंड लाइक बॉन्ड। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मैरिज को मेंटेन करने के लिए। कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सोशल होना इंपॉर्टेंट है, आपका पार्टनर सोशल पर्सन होगा। तो कभी अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर बहुत कंप्लेनिंग है या बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं या आप इरिटेट हो रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर जस्ट टेल देम टू गो फॉर अ वॉक, इट विल हेल्प देम। उनको बाहर जाने बोलिए, उनको ज़्यादा सोशलाइज करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल है, आपकी मैरिज के लिए बेनिफिशियल है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है व्हेन यू आर एनालाइजिंग मर्क्यूरी इन द 7th हाउस। तो बहुत सारे सिचुएशंस में मर्क्यूरी पुराने फ्रेंड से भी कनेक्ट करवाते हैं, पुराने फ्रेंड से भी शादी करवाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको मर्क्यूरी के साथ देखना पड़ेगा। तो एक एनालिसिस हम मर्क्यूरी का नहीं कर सकते ये एक स्टेबल मर्क्यूरी इन द 7th हाउस है। सबके मर्क्यूरी अलग होंगे, अलग साइन में होंगे, अलग लॉर्ड प्लेसमेंट होगा उनका। तो यू हैव टू एनालाइज इट प्रॉपरली एंड देन उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसा कि मैंने बताया, शनि और बुध साथ में एक अलग एस्पेक्ट देंगे, लेकिन सूर्य बुध अलग एस्पेक्ट देंगे। So that was about Mercury in the 7th house. We'll cover some other planet in the 7th house series for the Navamsha chart in the next video. Thank you.